ये अब इतना बड़ा हो गया, आज इसका जन्मदिन है, खुशी मनाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने बड़ी कमाल की बात कही है। वो कहते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल। एक आया एक चाल सिर जो कीड़ी का नाल। ये दुनिया आवागमन का खेल है, आते हैं जाते हैं। जन्मदिन मना के खुशी मनाते हैं कि हम खुश होते हैं कि इतने साल का हुआ, अब ये इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये कभी ख्याल नहीं करते हम जीवन रूपी पूंजी कितने वर्ष के लिए लेके पैदा हुए हैं, और जितने भी वर्ष उसमें से हम हर दिन एक एक पल पल करके कम करते जा रहे हैं, उसका खर्च करते जाते हैं और उसकी खुशी मनाते जाते हैं। कम करते जाते हैं, खुशी मनाते हैं। दुनिया के और सभी पदार्थों को बढ़ाने में खुशी मनाते हो, जिंदगी को कम करने की खुशी मनाते हो। बड़ी अजीब बात है कि उसको खुशी भी मानते हैं और ये नहीं सोचते दूसरी तरफ इसी प्रकार से इस जीवन के महत्व को भी भूले बैठे हैं। उस लंबे जीवन का भी कोई फायदा नहीं है। जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख बरस का जीव ना कोटे धरे ना कोई। अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो थोड़ा जीवन भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनि में हर जीव अपना जीवन जीता है। वो अपने जातीय गुण लेके पैदा होता है, जो उसको ज्ञान समझ और उसके गुण हैं उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। उस 84 लाख योनि में एक यही तो योनि ऐसी है जिसमें बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है। परमात्मा के बाद में दोयम दर्जे की मूर्त जो इस सृष्टि में रची गई है वो इंसान है। और इंसान को ये समझ आनी चाहिए कि ये आवागमन का चक्कर किस प्रकार से खत्म। लेकिन जो माया ने और काल ने प्रपंच रचा है, उसने ऐसे खेल खिलाए हैं जीव को, इसको भुला दिया है। जब से दुनिया में बाहर आता है, आते ही अपने गर्भवास में भी जो इसको याद थी बातें, जो इसको कष्ट थी, पीड़ा थी, माँ के गर्भ में रहते हुए इसको ज्ञान ही नहीं था। माँ गर्म खाती थी, तकलीफ होती थी तो नहीं बोल पाता था, ठंडा खाती थी तो नहीं बोल पाता था, जो चीज इसको रुचिकर नहीं लगती थी तो भी नहीं कह सकता था। एक पानी के गुब्बारे के अंदर बंद सब यातनाओं को, तकलीफों को, उसी को खाना, उसी में अपना पेशाब पखाना करना और उसी को खा के जीवन जीना। नरक में जीवन जीता था तो कहता था, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं वो काम करूंगा जिसके कारण ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। ये तो एक खान की बात कही है। 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 4 खान कौन सी है? कोई अंडे से पैदा होता है, कोई झिल्ली से पैदा होता है, कोई पसीने से पैदा हो, कोई मिट्टी से पैदा होता है। हम झिल्ली से पैदा होते हैं, झिल्ली से पैदा होने वाले इसी प्रकार झिल्ली में लिपटे हुए आते हैं। परंतु ये इंसान की बुद्धि है कि इसी रूप में गुरु मिलता है, दूसरी योनि में नहीं मिलता। जीवन को जीने के लिए नहीं, जरूरी नहीं है कि इसको यातनाएं दे, कष्ट दे, दुख दे, नहीं। पीड़ा देने से भी कुछ नहीं होता है। प्रकृति ने सभी चीजें हमें सिखाने के लिए दूसरी चीजें भी पैदा कर दी। इस जीवन को जीने के लिए जरूरी नहीं कि हम दूसरे जीवों की हिंसा करके उनको दुख देके ही अपना जीवन यापन करें। इस जीवन को उसी प्रकार सुखी भी जी सकते हैं जिस प्रकार से मधुमक्खी मधु का सेवन भी करती है, उसका रस और आनंद भी लेती है, जब जी चाहे जहां उठ जाती है, जहां बैठ जाती है।
लेकिन गंदगी की मक्खी जो होती है उसको अगर शहद दिखाई देता है और उसमें जाके वो उसे लालच में बैठ के उसमें फंस जाती है, तो उसकी पंखें भी उसमें लेपट जाती हैं, टांगें भी लेपट जाती हैं, ना वो खाने का रस ले सकती है, ना ही वो कहीं अपने घूमने फिरने का आनंद ले सकती है, उसी में छटपटा के मर जाती है। इस जीवन में अच्छे गुणों को पैदा करना, भक्ति के रास्ते पे चल के ये जीव अपने जीवन को हर प्रकार से सुखी जी सकता है। सुखी कौन होगा? जिसके मन में शांति है। शांति कैसे मिलेगी इसको? संसार के पदार्थों के पीछे तो भागते रहो, कभी चैन है नहीं, क्योंकि उन चीजों की तासीर ये नहीं है। परंतु भक्ति का मार्ग इतना सस्ता भी नहीं है। कहने के लिए सस्ता क्यों मानते हैं कि दुनियादारी की चीजों में हम किसी भी चीज को पैसे से उसका मूल्यांकन करते हैं कि इस चीज का क्या मूल्य होगा, ये हमें सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी। लेकिन भक्ति के लिए जो चीज हमें देनी पड़ती है वो मार्ग बड़ा कठिन है। अगन आंच सरना सुगम सुगम खड़ग की धार, ये चीजें बड़ी सुगम है, बड़ी आसान है। लेकिन जो भक्ति का रास्ता है वो बड़ा कड़वा है, वो महा दुश्वार रास्ता है। इंसान दुश्मनी निभा देगा, प्रेम नहीं निभा सकता। दुश्मनी में पक्का हो जाएगा, लेकिन जहां प्रेम का सवाल होगा प्रेम अनेक बार टूटेगा। लेकिन संतों के साथ, साधु के साथ, सज्जन पुरुषों के साथ और सोना, ये तीन चीजें कितनी बार भी तोड़ो न, तोड़ने के बाद भी फिर जुड़ जाती है। कितनी बार तोड़ोगे अनेकों बार फिर जुड़ जाएंगी, क्योंकि उनमें भेद नहीं है। सज्जन पुरुष, संत जन और सोना। इसलिए संतों की शरण में जो जीव चला जाता है, संत उसको मूल चूल परिवर्तन कर देते हैं, उसको जीवन का राज बताते हैं कि हम क्यों आए थे, क्या करना है। महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा कि क्यों आए थे, क्या करना है, ये भी बात विचारी है। ताराचंद्र चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। जब इस दुनिया में ऐसे लोगों का संग कर लेते हैं जिनके ना कर्म अच्छे हैं, ना विचार अच्छे हैं, ना उनकी सोच अच्छी है, वो हमें क्या दे देंगे। लेकिन संतों के पास जाओगे तो जो गंधी का बास होता है, गंधी अगर कुछ दे भी नहीं तो भी उसकी बास सुबास होती है। महापुरुषों के संग में जाके अगर बैठोगे, उनके सानिध्य में, उनके दर्शन से शांति मिलेगी, वचन से आपको ज्ञान मिलेगा, और उन वचनों के कारण ही आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, वैसे नहीं हो सकती। संत जो नाम देते हैं वो नाम कमाया हुआ होता है। ये 4 अक्षर का किताबों में दीवारों पर लिखे, जिनके जोर जोर से आवाज लगाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं, लेकिन वो जितने जोर जोर से उनका कितना भी उच्चारण करो, उनके उच्चारण करने से आपको कुछ प्राप्त होगा नहीं। अभी ये करनी के भेद की बात बताई थी कि किसी भी काम को करने के लिए अमली चोला पहनाना पड़ता है, और अमली चोला पहनाने का मतलब उस काम का रूप बनना पड़ता है, और उस काम का रूप बनने के लिए इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त जो धैर्य रखता है, जिसके अंदर नम्रता है, जिसकी दीनता है, जिसके हृदय में दया है, जिसने प्रेम को पहचान लिया है, प्रेम रूप भक्ति का है, परमात्मा का रूप है। जो प्रेम को नहीं समझ पाता भक्ति को नहीं समझ पाएगा। नाम का गुण है ये। हम तो सोचते हैं कि शायद कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके एकांत में बैठ के थोड़ा चिंतन कर लिया। काफी लोगों से सुनते हैं जिन्होंने कभी गुरु को जाना नहीं, नाम लिया नहीं, इधर उधर की बातों को सुन के कहते हैं कि क्या कर रहा था। बोला कि ध्यान करता हूं। ध्यान किस चीज का करता है? जिस चीज का पता ही नहीं है ध्यान क्या करोगे। गुरु की फिर जरूरत क्या पड़ेगी? फिर तो श्री कृष्ण जी को, श्री रामचंद्र जी को गुरु की जरूरत ही नहीं थी। वशिष्ठ जी उनकी कितनी पीढ़ियों के गुरु थे। श्री कृष्ण जी के संदीपन गुरु थे। उनको गुरु की जरूरत क्यों पड़ी थी?
कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिन ध्यान नहीं है, ध्यान बिन मुक्ति नहीं है। लेकिन उन चीजों के लिए जब भी आप किसी नेक काम के लिए सही रास्ते पर, सही रास्ता दुनिया में एक ही भक्ति का, दूसरे रास्ते किसी भी रास्ते जाओगे ठीक है, जीवन यापन के लिए समाज में रहते हुए दुनिया में हम आए हैं तो सभी काम करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा मुख्य काम होना चाहिए था प्रभु की भक्ति करना। अगर हमने वो नहीं की तो हम सब चीजों से वंचित हैं। चंद रोज खुशी की हैं, ये तो हम अगर किसी तरह भी गुजार लो, लेकिन अंत आखिर बुराई होगा। और जब हमें ये याद आएगी उस टाइम में हमारे कुछ बस का नहीं रहेगा। जब हमारे हाथ कुछ रहेगा नहीं, फिर भी उसमें सिर्फ पछताने के सिवाय कहेंगे कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। बड़े बड़े संतों ने भी, जिन्होंने वक्त गुमा दिया, मैंने उन संतों के जीवन से पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगला जन्म मिला तो मैं ऐसा करूंगा कि इस जन्म में तो मैं दूसरे कामों में लग गया, अमीर मेरे काबू में आ गए, पैसा मिल गया मुझे, लेकिन नामवरी मिल गई, अभिमान में आ गया, अहंकार में आ गया, लेकिन आगे मुझे जन्म मिला तो मैं सिर्फ प्रभु की भक्ति ही करूंगा। जो भक्ति के अंदर रस और आनंद है, और उस रास्ते पर चलोगे तो क्या है कि मालिक प्रभु भी आपकी परीक्षा लेगा, और वो परीक्षाएं बहुत कठिन होंगी। रास्ते चलते हुए को गिराने वाले बहुत मिलेंगे। सही रास्ते पे जाओगे, आज समाज की हालत नहीं देखते, चार साथी बुरे आदमी के मिल जाएंगे, नेक इंसान अगर बेचारा तड़पता रह जाता है, आवाजें उठाता रहता है, उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। लोग तालियां पीटते हैं, उसका मजाक उड़ाते, ये सच्चा है, ये ईमानदार है, ये धर्मात्मा है, ये भगत है। इन चीजों को कह के मजाक क्यों उड़ाया जाता है? लेकिन ऐसे वक्त में धैर्य की जरूरत पड़ती है, और जो ऐसी हालात के अंदर से गुजर जाता है, फिर समझो कि उसने उस राज को जाना है, भक्ति को पहचाना है। जितने भी संत गुजरे हैं, हुए हैं, उनके आप जीवन देखोगे, उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन जब इंसान अपने जैसों को कब ढूंढता है? जब उसके साथ हालात गुजरते हैं। मेरे साथ भी कुछ हालात ऐसे गुजरे, और जब ऐसे हालात गुजरते थे तो मैं एकांत में जब होता था तो अपने विचार करता था, लिख भी देता था। जैसे एक बार बहुत मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैंने उस टाइम पे बात लिखी, मां किससे कंप्लेंट करे, किससे शिकायत करे, क्या कहे? गुरु को भी क्या दोष देना, गुरु ने तो हमें वो अमूल्य तोहफा दिया है। नाम को हम समझे ही नहीं, जाने ही नहीं, गुरु के मूल्य को नहीं पहचाने। कब पता लगता है गुरु का भी, वो भी बाद में ही पता लगता है। बाद में कैसे पता लगता है? पहले मैं घटना बता दूं कि मैं सत्संग में आता नहीं था, और महाराजियों के साथ एक बार जाना पड़ा लुधियाना। होशियारपुर का सत्संग था, बाबा फकीर चंद होते थे, 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ा उन्होंने। बड़े प्रैक्टिकल संत थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में नाम की कमाई की, और हर प्रकार से जो जीवन में उन्होंने सोचा वो करा, और अपने ही अनुभव उन्होंने ऐसे बताए कि सुनने के बाद इंसान को यकीन होता था कि आदमी अगर सच्चे रास्ते पर चलता है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो एक बार जब नाम मैंने लिया नहीं था, गुरु के बारे में कुछ नहीं जानता था, जब वहां गए तो सत्संग सुना। सत्संग में भी कोई खास रुचि नहीं थी, क्यों सत्संग की बात समझ में नहीं आती। जिनकी रुचि नहीं होती अब भी उठ के चले जाएंगे वो, कि क्या ये इन बातों में मजा ही नहीं है। मजा किस में आता? दो चार तो चुटकुले सुनाते अच्छे अच्छे, या कोई नाचने गाने वाले होते तो उनको अच्छा लगता, क्योंकि उनकी चाहत, उनकी जरूरत वो है। लेकिन भक्त लोग जो हैं वो तो इन बातों में भी खोज लेंगे कि कितनी अच्छी बात कही गई है, हम भी अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारा भी सुधार होगा, कल्याण होगा, हित होगा, और हमारा जीवन समझ जाएगा। परंतु सत्संगी लोग भी जानते बूझते भी नहीं समझते हैं, वो तो सत्संगियों से लीक लगा लेते हैं, उन्हीं के साथ विरोध करना शुरू कर देते हैं, और ये स्वाभाविक है, नई बात भी नहीं है। तो जब वापसी में आने लगे, लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, रेल में जाया करते, तो मेरी
उन 2-4 और महाराज जी के पास बूढ़े बडेरे बड़ी उम्र के बैठे थे। मैं एकांत में एक तरफ जाके, एक चबूतरा सा था, उस पर 2-4 किताब लाया था, छोटी छोटी, थोड़े थोड़े पैसे की मिली थी। ज्यादा तो मैंने खरीदी नहीं, क्यों मैं तभी नहीं जानता था किताबों का क्या मतलब है। और उस किताब को जब पढ़ने लगा मैं, तो महाराज जी ने जान लिया मेरे मन भाव जो थे। वो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आए, आके कहने लगे क्या करता है। मैंने देखा, मैं खड़ा हो गया। बोला क्या करता है। मैं बोला जी किताब पढ़ रहा था। बोले किताब तेरी समझ में नहीं आएंगी, महर्षि जी की लिखी हुई थी। हालांकि महर्षि जी कोई भी विषय उठाते थे बड़ा रोचक ढंग से लिखते थे कि कोई भी आदमी उसको पढ़ता था तो एक बार शुरू कर देता, पूरा उसको पढ़ बिना रह नहीं सकता था। जब मैंने ये बात सुनी मुझे बहुत दुख होया, इतना दुख होया। मैं खुद तो अनपढ़ है, मेरे को ये कहता है कि तेरी समझ में नहीं आएगी। वो समझना अक्सर ज्ञान था, जिसको स्वामी जी महाराज ने अविद्या कहा है। जिसको हम ज्ञान कहते हैं ना, वो अविद्या है, अज्ञान है, वो भूल है, वो एकदम अंधेरा है। स्वामी जी महाराज ने कही, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु, तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। ये बुद्धि उस कीचड़ में जैसे सनी हुई है, ऐसी हालत इस बुद्धि की है, अकल की, चतुराई की। ये चतुराई और बुद्धि काम नहीं देती। करनी का भेद इसलिए बताया कि जो आदमी वो करनी तो करता नहीं है, बातों में खोजना चाहता है, प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं कह नहीं पाया। कहूं कैसे। कुछ दिन गुजर गए, साल गुजरे, नाम मिला। नाम के लिए भी मैंने जब कहा तो नहीं बोले कि अभी तेरा टाइम नहीं आया। लेकिन अचानक ही अंटा गए हुए थे, उस दिन कह दिया कि आज नाम देंगे तेरे को। नाम लिया, उसके बाद सत्संग सुने, एकदम दूसरा रस आने लग गया। जिसको कहने कि ई रस भावा तो ओ रस नहीं पावा, और ई रस पावा तो ओ रस नहीं भावा। संसारी रस अगर तुम्हें आता है तो भक्ति का रस आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भक्ति का रस अगर आना शुरू हो गया तो संसार का रस फीका लगेगा। ब्रह्म नशा जिसको लग जाता है उसको दूसरी चीज नहीं सुहाती। इसी उस भक्ति के रस और आनंद के अंदर मीराबाई की देखो, भिलनी की देखो, कितनी नानक साहब की देखो, उनके पिताजी ने कितनी कोशिश करी। बुद्ध धर्म जिसका आज पूरे संसार में बोलबाला है, गौतम बुद्ध ने क्या किया, शादी कर दी, बच्चा हो गया, राजकाज का धनी था, सारा छोड़ के चल दिया। राजा जड़ भरत के बारे में देखो, गोपीचंद भरतरी के बारे में देखो, और बलख बुखारा के बादशाह के बारे में सोचो कि जिन्होंने इस दुनिया के रसों को जान लिया कि इनका रस का आनंद कितना है। सेवन करते वक्त तो मीठा लगेगा, लेकिन अंत उनका बड़ा बुरा है। वो एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे करके इंसान को अंदर से खत्म करता है। बाहर की दुनिया के रस कुछ दिन के लिए तो अच्छे दिखाई देंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन ये ऐसा है जैसे गुब्बारे के अंदर भरी हुई फूक। ये फूक जिस दिन निकल जाती है उस दिन वो ठुस हो जाता है, कुछ नहीं रहता। इसीलिए इसको बुलबुला पानी का कहा गया है। जब वो मैंने किताब के बारे में जिक्र आया तो मैंने भी एक दिन सच्चाई कह दी। महाराज जी के सामने गया, पैर पकड़े, मत्था टेका, माफी मांगी। बोले कि आज क्या बात, आज ये क्या बात। मैंने कहा जी एक मेरी भूल बख्शो कि मेरा नादानी थे, मेरी अज्ञान था, मेरी नासमझी थी। मैंने एक दिन, क्योंकि अगर गुरु के बारे में थोड़ा भी मन में विक्षेप आ जाता है ना, वो आदमी बहुत बड़ा पापी बन जाता है, उसका पाप माफ नहीं होता। चाहे गुरु क्यों कहे शास्त्र, गुरु गूंगा गुरु बावला, गुरु देवन का देव। गुरु गूंगा बावला तो नहीं होता। क्यों कहते हो तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न बैठ। जो करता है सो भरेगा ना। गुरु अपनी करनी करता है, तुम अपनी करनी करो, तेरा तो गुरु है। अगर माता चारनी है तो पुत्र को नहीं बिचारना, उसकी तो माँ है, उसको तो दूध पिला के उसने पैदा किया है। गाय अगर हीरा खा जाती है तो उसका पेट नहीं चीरा जाता। गौ माता हमारी पूज्य है।
हमें अपने विचार को ये देखना चाहिए हमारे लिए वो क्या है, उसे कर्म को नहीं देखना चाहिए, हमारे प्रति उनकी भावना को देखना चाहिए हमारे लिए क्या है। इस बात को समझने में बड़ी देर लगती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप समझ में आई? बोला कि मैं तो उसी टाइम समझ गया था कि इसको पढ़ाई का अहंकार है। अहंकार, अभिमान, ये चीज इंसान को लेके डूबती है। कभी अहंकार ना करो, किसी बात का ना करो, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कितने धनी हो जाओ, कितने बलवान हो जाओ, कितने ऊंचे खानदान के हो जाओ, कितने शक्ति पावर तुम्हारे हाथ में हो, नहीं, सिकंदर जैसी नहीं है, रावण जैसी नहीं है, या अफलातून जैसे बुद्धिमान नहीं है। कहाँ रहे वो? का ना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब अतजार चले, छोड़ छाड़ के गए सब साधु संत पुकार चले, नाम जिन आदा जपदी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जुन दे अज बाण ना दिसते भीमकार बलकार चले, आए खाली टुर गए खाली झूठी कर तकरार चले, मोया जो कर्ण जीव थे वो भी प्यारे यार चले, नबज हकीमा दे हक रगी प्यारे छड़ प्यार चले। कोई रहने नहीं पाया दुनिया में, हमारी कहाँ गिनती है? फिर किस चीज का अभिमान किया जाए? अभिमान करो तो एक चीज का करो, गुरु मिल गया हमें, गुरु ने हमें रास्ता दे दिया, गुरु ने हम उन बुराइयों से बचा दिया, गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया, समझ दी और उन चीजों का भेद समझा दिया, उससे बढ़ के गुरु अभी क्या देगा? अब करना हमारे हाथ में है, लेकिन जब वो चीज हो तो फिर अपने आप को भी समझौती देने में देरी ना करो, अपने आप को खुद समझाया करो। जहां तुम्हारा ज्ञान और बुद्धि है वहां उसको आप प्रयोग में ला के देखा करो कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ काम करता है। तो मैंने लिखे ऐसे वक्त में, मेरे साथ हालात अच्छे नहीं गुजरे तो मैंने एक बार लिख दिया कि दास कंवर कर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा, क्योंकि तू जिस रास्ते पे चला है और आज तक के इतने दिन गुजारे हैं, अगर तूने अब ख्याल नहीं किया, समझ नहीं ली तो नाश हो जाएगा बात का। दास कंवर कर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा, ना कर चींची खेच ले नीची, नहीं करी कराई खो जाएगा। नीची खेच ले, जो तुम्हें कहते हैं कहने दीजिए। चींची करने से, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो दुष्ट लोग दुष्टता करने के लिए पैदा हुए वो करेंगे। राजा हरिश्चंद्र में क्या कमी थी? काशी जी में उसका भी मोल लगा दिया एक आदमी ने, उसने भी खरीद लिया। अरे ऐसे धर्मात्मा आदमी को कोई खरीदने के लिए तैयार होगा? लेकिन उसका भी खरीदार वहां मिल गया। ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर आदमी को रहने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और संत लाइन तो ऐसी है कि इसके अंदर तो अपने आप को मिट्टी में मिला देना पड़ता है। संतों ने तो अपनी तुलना यूं कही कि खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, कटु वचन तो सज्जन से है और से सहा नहीं जा। कोई कटु वचन सज्जन पुरुष ही बर्दाश्त कर सकता है, और आदमियों से बर्दाश्त नहीं हो सकता। पृथ्वी माता महान और बड़ी क्यों है? कोई इसको खोदता है, कोई पाटता है, कोई सड़क बनाता है, कोई पहाड़ों को उठा लेता है, कोई नदी नाले निकालता है, कोई पेड़ों को काटता है। कभी शिकायत करती है? नहीं। इसलिए कही है कि उसकी तरह से अगर तुम अपने जीवन में इसका लाभ उठाना चाहते हो तो अपने अंदर वो गुण पैदा करो जिस प्रकार से चंदन अपने गुण नहीं छोड़ता, उसके काटने वाली आरी और कुल्हाड़ी के अंदर भी अपने गुण दे देता है, अपनी सुगंधी दे देता है वो। संतों का भेद यही है कि संत कहते हैं कि जब राम नाम के तुम पुजारी हो, उसके व्यापारी हो, उस सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए चले हो, फिर जब नाचने लगे हो तो घूंघट किस बात का है? बुल्ले शाह ने नहीं कही कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो भाग। कि दुनिया उसको काफिर कहती है, वो कहता हाँ भाई काफिर हूं मैं। बोलो इससे आगे क्या कहोगे? इसलिए ये इतना छोटा काम नहीं है। क्या जन्म मनाना, क्या खुशी मनानी, क्या खुशी है? खुशी तो गुरु के संग में थी, वो थी। गुरु का ये पटा था जिसके कारण हाँ ये खुशी मुझे है।
अगर गुरु के नाम का प्रचार, गुरु की दी हुई शिक्षा का प्रसार, उनके दिखाए हुए रास्ते को अगर आगे बढ़ाता हूं, दुनिया के जीवों को चेताता हूं और भटके हुए जीवों को सही रास्ते लगाता हूं, तो ये मेरी गुरु की शिक्षा का चित्र प्रतीत होगा कि हाँ, मैंने उनके बताए हुए काम में आगे बढ़ाया है। उससे खुशी होगी। और जीवन का क्या है, जीवन तो आज है, कल को नहीं रहेगा। दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा, उतनी मेहनत, उतना समय, उतना आपको बल पुरुष अपना लगाना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग चीज अपने अंदर गुण वो पैदा करो कि जिससे दूसरे को खुशी मिले। किसी को कष्ट ना दो, दुख देने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर दूसरे के लिए तुम कष्ट उठा लेते हो, तुम्हें बहुत आनंद और सुख अंतर से मिलेगा, क्योंकि अपना आपका मन, आपके अंतरात्मा शुद्ध है, आपके विचार पवित्र हैं। कबीर साहब कहते, कबीर आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, और ठगे दुख होतर आप ठगाए सुख होए। दूसरे को ठगोगे तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन अपने आप को ठगा दोगे तुम्हें दुख नहीं होगा। कर्म कोई भी करोगे कर्म बन जाएगा, लेकिन कर्म को सुधारो। मैंने कोशिश करी अपनी जिंदगी में, ये तो नहीं है कि मैं नानक साहब के बाद में जैसे अंगद साहब था वैसा बन सकूं, स्वामी जी महाराज के बाद में हजूर महाराज जी थे वैसा बन सकूं, या अपने जिस रामदास जी, अमरदास जी सिखों में जितने गुरमुख हुए हैं वैसा बन सकूं, या अपने दादू साहब के हुए उनके चेले रजब जैसा बन सकूं। वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, उनके जीवन को देख के हमें ये लगा कि शिष्य भाव ऐसा होना चाहिए कि गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और भावना। जब तक हमारा गुरु से विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा यकीन नहीं है, चाहे लाख अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा गुरु से मिलेगा। और गुरु की जिसके ऊपर रहमत हो जाती है, उनकी नजरे इनायत जिस पे हो जाती है, वो समझो कि पत्थर को हीरा बना देते हैं, कुर्डी को चंदन बना देंगे, महल बना देंगे। राई से पर्वत बनाते हुए देर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि गुरु की चढ़ा नजर और हुआ बजर जितने भी गुरु ने तरासे, जिस प्रकार से हीरा तराशा जाता है, इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को तराशता है। जो तराशा जाता है अच्छी तरह से, वही आगे जाके मूल्य पाता है। लेकिन तराशते वक्त अगर वो शिकायत करता है, कुछ नहीं। लेकिन ये चीजें सारी की सारी जो बताने का तात्पर्य क्या है कि ये चीजें आप तभी उन पर खरे उतरने का प्रयास करोगे जब आपको जो नाम दिया गया, उस नाम का पहला दर्जा सुमन का है, दूसरा दर्जा ध्यान का है, और तीसरा है शब्द के सुनने का। ये अभ्यास जो नहीं करता है, क्योंकि मन की शुद्धि, अगर आपके तन पर गंदगी लगी, जल से, पानी से साफ हो जाएगी। कपड़े गंदे हो गए हैं, साबुन सोडा लगा के साफ कर लोगे, लेकिन तुम्हारी मति और मन जो पापों के से मलिन हो चुकी है, उसको कैसे साफ कर लेंगे आप? उसको साफ करने के लिए नाम की जरूरत पड़ती है। और नाम का जो जो सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारे पाप कर्म धुलते चले जाएंगे। और एक बार जब उस रास्ते पे चल पड़ोगे ना, फिर आप धर्ममय हो जाओगे। वो पाप का रास्ता जिसका छूट जाता है, वो पाप नहीं कर सकता। अब देखते नहीं, पापी लोग रोजाना गले काटते हैं। कोई मुर्गे मारता है, कोई बकरे मारता है, कोई अंडे फोड़ता है, कोई दूसरे जीवों की कितनी कितनी हिंसा करता है। उनको कोई गलानी नहीं है। क्यों नहीं है? उनको पाप बोध ही नहीं रहा, वो पाप मानते ही नहीं है। पाप है क्या? उन्होंने से पाप को ही अपना धर्म मान लिया, रोजी रोटी है उनकी, बोध नहीं रहा उनको। लेकिन एक आप हो कि आपके पैर से भी चलते हुए कीड़ी को भी बचाने का प्रयास करोगे, अगर मर जाती है तो आपके दिल में पश्चाताप होता है। क्यों? आप सोचते हैं कि जो जीव, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो इसके अंदर भी है, और हमारे से जो पाप हुआ, इस पाप का बदला हम कैसे चुकाएंगे? इस प्रकार से जब हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है, ये भावनाएं हमारी इतनी शुद्ध होती हैं कि छोटे से छोटे पाप की भी गिनती करते तो वो कभी भी दूसरे जीव को दुख नहीं देगा। इसलिए संतों ने कही, मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, और ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। भक्ति के रस को अगर लेना चाहते हो
तो मन, वचन और कर्म तीनों चीजों से पवित्र हो जाओ। तुलसी साहब भी यही कहते हैं कि तुलसी इस संसार में 3 रत्न है सार, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना परोपकार। कि 3 ही चीजें, मीठा बोलना, मीठा बोलने में दाम नहीं लगते। अरे भाषा में हमारी मिठास नहीं है, विचार हमारे अच्छे नहीं है, घरों में लड़ाई झगड़ा, सास बहू का, बाप बेटे का, भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार हो, क्या मिलता है? रोजाना देखते हैं क्षण भर का गुस्सा होता है। कहते हैं कि 5 दुश्मनों से बचाओ। हमारे अंदर ये 5 शक्ति ऐसी काम करती हैं कि आदमी को विचलित करती है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और ये एक क्षण में ही आप आदमी को आग बबूला करके विनाश कर देती है। नहीं देखते कि थोड़े से लालच के लिए इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है, वो पकड़ा जाता है, जेल उसको काटनी पड़ती है। एक आदमी स्वतंत्र घूमता है, उसको जेल में रहना पड़ता है, पाप उसने सिर ले लिया, खुशी से जीवन नहीं जी सकता, उसको क्या मिला? अगर उसका सब कुछ दे के भी वो अगर जीता रहता तो उसको सब खुशियां थी, लेकिन क्या मिला? क्या आखिर में? कुछ नहीं। फिर भी इतनी मूर्खता, 4 पैसे के लिए, थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, आने जाने के रास्ते के लिए कितने बड़े बड़े पाप कर जाते हैं। कहां धर्म का रास्ता खुला है? इतना धैर्य नहीं है। भाई भाई का गला काटता है, कहता है कि तूने मेरा ये कर लिया, तूने मेरा वो कर दिया। बाप बेटे का झगड़ा कभी देखा नहीं, जिसके खून से पैदा होते उसी खून को अपने हाथ से मिटा देते हैं। सास बहू का झगड़ा क्यों होता है घरों में? कि सास बहू को अपनी बेटी नहीं मानती है, आते ही सोचने लग जाती है जैसे उसकी कोई दुश्मन आ गई घर में। अगर उसको सोच ले कि मुझे बेटी मिली और बेटी की तरह से उसके साथ अगर व्यवहार करती है, तो मैं कहता हूं उनका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। वहां प्रेम ही प्रेम होगा, आनंद ही आनंद रहेगा। और जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां आपस में मेल जोल है, जहां एक दूसरे छोटे बड़े की कदर इज्जत की जाती है, वो घर स्वर्ग के समान है। जहां सुमति वहां सुख लाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां कुमति है वहां दुख का ही विधान है। और जहां दुख होगा, झगड़े होंगे, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, किस बात का ध्यान करेंगे, किस नाम का सुमरण करोगे, किस सत्संग से आपको लाभ होगा, कौन गुरु आपको त्यार देगा? कोई नहीं। ये वो करनी है। अपने जीवन को अमली जामा पहनाओ, घरों को स्वर्ग के समान आप बना सकते हो। बेटी आती है एकांत में, अलग कमरे में पूरी पूरी रात गुरु बात करते रहते हो। बहू से कभी ये भी नहीं पूछते क्या हाल है। पड़ोसियों से जाके कहते हो, देख मेरी बहू ये करती है, वो करती है। पड़ोसन उसको बता देगी, पड़ोसन तो दोनों को लड़ा देगी। सास को तो कह देगी, देख बाण तेरी बहू मेरा आगे कही थी, मेरा नाम तो लिए ना। बहू ने कह देगी, तेरी सास मेरा आगे ये कही थी, मेरा नाम लिए ना, मैं हाँ नहीं भरूंगी। वो दोनों की खास बनी रहती है, दोनों का झगड़ा होता है, घर उनका बर्बाद होता है। बुरा ना मानना, तुम्हारी ये अच्छी आदत है, थोड़ी करते हैं वैसा। लेकिन घरों में रह के अगर तुम प्यार प्रेम से शांति से मेरी ये बात मान के जाओ, तुम बहू जब आती है उसको बेटी मान लो। आते ही कह दो कि ये ले चाबी, तेरा काम तेरा धाम, मेरी जिम्मेवारी खत्म, अब आराम से शांति से रहो, घर तेरा है। इतनी शांति हो जाएगी, उसको भी ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मुझे प्यार करते हैं। वो माँ कहेगी आपको, मम्मी कहेगी। हमारे जैसे मतलब पूछना पड़ जाता है, कई बार आती है, बोला कि ये मम्मी है, मैं कौन सी सासराली के पीराली? क्योंकि सासराली तो मम्मी कम जैसे हैं आजकल, पीराली बनी रहे। इसलिए सास बहू का प्रेम होना चाहिए। जिस घर में प्रेम है, शांति है, तो इसी तुलसी साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि 3 रत्न सार यही बताए, मीठा बोलन, नीवा चलन। किसी की बात बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं जाता। कोई कहे 2-4 सुन लो, चुपचाप सुनो। ये ऐसा हथियार है, वो खुद ही पछताएगा। अपने आप कि मैंने गलत कह दिया, उसने तो जवाब दिया नहीं, कुछ तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अरे गरम लोहे को